सभी को नमस्कार। मैं हरदान राम, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बालोतरा। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो लेक्चर का जो विषय है वह यह रहेगा कि अर्थशास्त्र विषय का एक विषय के रूप में कब विकास हुआ और उसकी जो वर्तमान स्थिति है वह क्या है। किसी भी विषय के अध्ययन करने से पूर्व हमको उस विषय के बारे में यह जानकारी होना आवश्यक है कि ये विषय कब से पढ़ा जा रहा है, इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या इसकी शाखाएं हैं और इसका कितना विकास हो चुका है और कितना होना बाकी है। अर्थशास्त्र, जैसा कि इसका नाम है, अर्थ जिसका अर्थ होता है धन और शास्त्र यानी कि विषय, तो ये सामान्य शब्दों में एक धन का विषय। लेकिन क्या ये आज एक मात्र धन का विषय रह गया है या इसमें और भी परिवर्तन हुए हैं, यह भी जानना आवश्यक है। तो अर्थशास्त्र विषय की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो प्राचीन यूनान और भारत, इन दोनों में ही अर्थशास्त्र के विषय में कई प्राचीन सिद्धांत भी दिए गए, बातें की गई। जैसे कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी, लेकिन ये जो भी विचार थे, चाहे दार्शनिकों के थे, चाहे उस समय के विद्वानों के थे, ये किसी स्वतंत्र विषय के रूप में ना होकर ये सभी विषयों के समग्र रूप से थे। अगर हम अर्थशास्त्र का एक स्वतंत्र विषय के रूप में उद्भव की बात करें तो ये आज से 200 साल पहले का माना जा सकता है, जब 1776 में ब्रिटिश विद्वान एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे सामान्य रूप से वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, राष्ट्र के धन। ये किताब उस समय लिखी जब पूरे विश्व में औपनिवेशिक प्रणाली का बोलबाला था, और उस समय एडम स्मिथ ने यह बताने की कोशिश की कि एक देश के लिए धन कितना इम्पोर्टेंट है। और ये पुस्तक अर्थशास्त्र का आधार मानी जाती है, जिसे हम आधुनिक इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसका आधार मानी जाती है। और इसीलिए एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। जब हम इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इकोनॉमिक्स अंग्रेजी भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है, और जो अंग्रेजी भाषा का इकोनॉमिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओकुस और नेमिन शब्दों से मिलकर बना है। ओकुस का अर्थ होता है घरेलू, नेमिन का अर्थ होता है प्रबंध, अर्थात घरेलू प्रबंध के रूप में। लेकिन समय के साथ अर्थशास्त्र आज केवल एक परिवार या एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ न रहकर संपूर्ण समाज, देश, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। ये निश्चित रूप से एक समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस का एक विषय है, लेकिन इस विषय ने सभी विषयों को प्रभावित किया है और स्वयं भी प्रभावित हुआ है। अर्थशास्त्र के विकास में मुख्य रूप से 4 प्रकार के अर्थशास्त्रियों का विशेष योगदान रहा।
जो कि एडम स्मिथ और उससे संबंधी अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने धन संबंधी अर्थशास्त्र की बात की। और उसके बाद में चाहे कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र की बात करें या विकास संबंधी अर्थशास्त्र की बात करें, इन सभी अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत दिए और आज आधुनिक अर्थशास्त्र इतना विशाल विषय बन गया है जिसकी कई उपशाखाएं हो गई हैं। लेकिन यदि अर्थशास्त्र को हम सही दृष्टि से देखें तो इसको दो भागों में बांटने का कार्य नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिश ने 1933 में किया, जब उन्होंने इकोनॉमिक्स विषय को दो भागों में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में विभाजित किया और उसके बाद में इन दोनों शाखाओं का अलग अलग अध्ययन किया जाने लगा। वर्तमान में हम इसकी और भी अन्य शाखाएं पढ़ते हैं, जिसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या जो भी अन्य शाखाएं हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार अगर हम विषय के विकास की बात करें तो अर्थशास्त्र का पिछले 200 वर्षों में मुख्य रूप से विकास हुआ है। अब हम इसकी अगले वीडियो लेक्चर में इस विषय पर बात करेंगे कि इसकी जो परिभाषाएं हैं वो किन किन अर्थशास्त्रियों ने दी और उन परिभाषाओं में उन्होंने किन किन मुद्दों पर बात की। धन्यवाद।